हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि चैप्टर नंबर 6 के अंदर कौन से पॉइंट रखे गए हैं और कौन से पॉइंट कट कर दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है हमारा ट्रायंगल्स। तो हमने ट्रायंगल्स ये चैप्टर क्लास 9th में भी सीखा था। तो स्टैंडर्ड 9th में हमने क्या सीखा था ट्रायंगल्स के अंदर। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स ये हमने क्लास 9th में सीखा था, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल ये हमने 9th में सीखा था, और अब इस चैप्टर में हम सीखेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंस का क्या मतलब होता है और सिमिलैरिटी का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी में। वैसे तो ये दोनों ही वर्ड्स आप इंटरचेंज कर सकते हो। कॉन्ग्रुएंस के बदले आप ये भी वर्ड सिमिलर वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, या सिमिलर के बदले कॉन्ग्रुएंस भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैथ्स के अंदर एक डिफरेंस दिया हुआ है कि दो डायग्राम कॉन्ग्रुएंट कब होगी और सिमिलर कब होगी। तो देखिए, कॉन्ग्रुएंस कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि साइज और शेप दोनों ही अगर सेम है, साइज भी और शेप भी। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल की, तो दो ट्रायंगल होंगे जिनका साइज भी सेम होगा और शेप भी सेम होगा। तो वो दो ट्रायंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो फिर सिमिलर ट्रायंगल कब होंगे? तो सिमिलर ट्रायंगल तब होंगे जब उनका शेप शेप तो सेम होगा, लेकिन साइज डिफरेंस हो सकता है, साइज डिफरेंट हो सकता है। देखिए, शेप दोनों का ही सेम है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये छोटा ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल है, शेप दोनों का सेम है, लेकिन साइज में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ऐसे ट्रायंगल जिनका शेप एक जैसा ही हो, सेम टू सेम हो। फॉर एग्जांपल इसमें हमने सब, आप मान लो कि आपके पास आपका जो फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ होता है आपके पास, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ है, आप उसको एनलार्ज करवाते हो, बड़ा करवाते हो, तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता सिवाय साइज़ के, है ना? जैसा फ़ोटो आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो था, वैसा ही आपने जो एनलार्ज करवाया, उसको बड़ा फ्रेम बनाया, बड़ा फ्रेम बनवाया, तो दोनों ही फ़ोटो कैसे कहे जाएँगे? सिमिलर कहे जाएँगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ़ साइज़ का ही फ़र्क है, शेप तो सेम है, साइज़ के फ़र्क की वजह से उसे सिमिलर कहा जाएगा, है ना? तो ये फ़र्क होता है कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी में। तो ट्रायंगल्स, कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और कौन से ट्रायंगल सिमिलर है, इसके लिए एक प्रॉपर डेफिनेशन है ना? तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? कॉन्ग्रुएंस किसे कहा जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स किसे कहा जाएगा? कि जिस ट्रायंगल के अंदर उसके जो एंगल्स है, मतलब कि इस ट्रायंगल का ये एंगल, अब देखिए इसमें एक वर्ड आएगा करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कई बच्चों को डिफ़िकल्टी होगी कि ये क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? हमने साइड्स सुना है और एंगल सुना है, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? तो देखिए, जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की बात करते हैं हम, तो दोनों का साइज़ और शेप दोनों का सेम होता है ना? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कैसे होते हैं? सेम साइज़ के और सेम शेप के होते हैं। तो अगर ये दोनों ही ट्रायंगल को हम एक दूसरे के ऊपर रख दें, मतलब इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रख दिया मैंने अगर, तो हमें पता नहीं चलेगा कि दो अलग-अलग ट्रायंगल है, हमें लगेगा कि एक ही ट्रायंगल है। तो जब हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर हम रख देंगे, तो वो एग्ज़ैक्टली मैच होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखिए, ये मेरा हाथ है और ये मेरा दूसरा हाथ है, इसको मैं एक दूसरे के ऊपर रख देता हूँ, तो एग्ज़ैक्टली मैच हो जाता है। अब आपको पता नहीं चल रहा है कि नीचे भी कोई फिगर है, डायग्राम है या नहीं, आपको लग रहा है कि एक ही डायग्राम है। तो वैसे ही ये जो 2 ट्रायंगल है, इनको हम एक दूसरे के ऊपर रख दें, तो एग्ज़ैक्टली वो कैसा हो जाएगा, एक दूसरे को कवर कर देगा। तो जब ये एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को एग्ज़ैक्टली कवर कर देगा वो पूरा-पूरा, तो जो एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल को कवर कर देगा, ये वाला एंगल इस एंगल के ऊपर आ जाएगा, ये वाला एंगल इस एंगल के ऊपर आ जाएगा, और ये जो साइड है वो एग्जैक्टली इस साइड के ऊपर आ जाएगी, ये जो साइड है वो इस साइड को कवर कर लेगी, और ये जो साइड है वो इस साइड को कवर कर लेगी। तो ये जो एंगल है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ ये। अगर मैं इस ट्रायंगल को नाम दे दूँ ए बी सी, और इस ट्रायंगल को नाम दे दूँ पी क्यू और आर, तो ये जो एंगल है ए,
तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हुआ P। ये जो एंगल है B उसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा Q, और ये जो एंगल है C उसका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा R। तो वैसे ही करस्पॉन्डिंग साइड्स होगी ये साइड AB, तो साइड AB का करस्पॉन्डिंग साइड होगा PQ, साइड BC का करस्पॉन्डिंग साइड होगा QR, और साइड AC का करस्पॉन्डिंग साइड होगा साइड PR। तो ये हमने 9th में भी सीखा था। करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल होता है कुछ ऐसा वाला। ये सिंबल है, रिप्रेजेंट करता है करस्पॉन्डिंग। मतलब क्या, अगर मैं लिखूँ साइड AB, तो AB करस्पॉन्ड्स टू PQ। तो ये जो सिंबल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, करस्पॉन्डेंस। दोनों साइड के बीच में, दोनों साइड्स में क्या रिलेशन है, दोनों ट्रायंगल की इस साइड में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन है कि AB जो है वो करस्पॉन्ड्स टू PQ, BC जो है करस्पॉन्ड्स टू QR, BC करस्पॉन्ड्स टू QR, मतलब BC का रिलेशन है QR के साथ, AB का रिलेशन है PQ के साथ, और AC जो है उसको लेना देना है PR से। वैसे ही एंगल का करस्पॉन्डेंस होता है, एंगल A करस्पॉन्ड्स टू एंगल P, एंगल B करस्पॉन्ड्स टू एंगल Q, एंगल C करस्पॉन्ड्स टू एंगल R। वैसे ही ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स का भी करस्पॉन्डेंस होगा, A है वो एग्जैक्टली P के ऊपर आ जाएगा, वर्टेक्स P के ऊपर B, तो पॉइंट भी करस्पॉन्डेंस में होते हैं। वर्टेक्स B P करस्पॉन्ड्स टू Q, सॉरी A करस्पॉन्ड्स टू P, A करस्पॉन्ड्स टू P, B करस्पॉन्ड्स टू Q, मतलब जो वर्टेक्स A है वो P के ऊपर आएगा, B है वो Q के ऊपर आ जाएगा, और C है वो R के ऊपर आ जाएगा। तो ये अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये होता है करस्पॉन्डेंस। ओके, तो कॉन्ग्रुएंट का निशानी है अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अगर दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है PQR, ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है, तो उसका निशानी है ये वाला। ये जो सिंबल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, तो ये कॉन्ग्रुएंस का निशानी है। तो ये हमने क्लास 9th में सीखा था। लेकिन अब हम जो बात करेंगे वो है सिमिलर फिगर्स की। तो ये जो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स है वो हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो सिमिलरिटी जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ साइज़ का डिफरेंस होता है, शेप तो सेम होता है। तो साइज़, इसका मतलब देखिए, जब दो ट्रायंगल, फिर से मैं आपको इस टॉपिक कॉन्ग्रुएंस वाले इस पार्ट के ऊपर लेके आता हूँ। फिर से आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं, दो ट्रायंगल एग्जैक्टली सेम टू सेम होते हैं, साइज और शेप, साइज भी उतना ही सेम और शेप भी सेम। तो जब ऐसे ट्रायंगल होते हैं तो उनके एंगल्स जो होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो इक्वल होंगे एक दूसरे को, और साइड्स भी इक्वल होगी। लेकिन सिमिलर ट्रायंगल में एंगल्स तो इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग जो एंगल होंगे, मतलब ये इसका ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा, इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल अगर ये है तो वो दोनों इक्वल होगा, तो एंगल्स इक्वल होंगे। लेकिन जो ये जो साइड है, साइड, तो ये साइड देखिए, ये साइड छोटी है, ये साइड बड़ी है, इक्वल तो नहीं है, लेकिन उनके बीच में रिलेशन है। मतलब कि वो उनका जो प्रपोर्शन है, मतलब कि रेशियो है, फॉर एग्जांपल ये ABC, ये PQR, तो अगर हम इस इन साइड्स का, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालेंगे, मतलब कि AB को PQ से डिवाइड करेंगे, तो जो भी रेशियो आएगा, फॉर एग्जांपल एक्स बाय वाई के बदले में यहाँ पर लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल 3/2 आया, या फिर 2/3 ले लीजिए। यहाँ पे इन AB और PQ, इन दोनों साइड्स का रेशियो 2/3 आया, और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो बाकी की जो भी साइड्स है उनका भी रेशियो कितना आएगा, 2/3 ही आएगा। रेशियो सबका सेम आएगा, साइड्स का रेशियो सेम आएगा। तो इसको क्या कहते हैं कि साइड्स जो है वो क्या है, प्रपोर्शनल है, प्रपोर्शनल साइड्स जो होंगी वो कैसी होगी, प्रपोर्शनल होगी। तो AB और PQ अगर 2/3 है, फॉर एग्जांपल ये साइड 2 है और ये साइड 3 है, तो अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो बाकी की साइड्स में भी यही रेशियो आएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये 4 है तो ये साइड होगी
2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो ये होगी 6। तो रेशियो क्या होगा BC और QR का भी रेशियो क्या होगा 4/6 मतलब कि 2/3 है ना। तो इसका भी रेशियो 2/3 आया। तो ये अगर 2 है ये 4 है और अगर ये 6 है तो 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9, तो ये होगा 9। तो AC और PR का रेशियो क्या होगा 6/9 मतलब ये भी होगा 2/3 है ना। तो देखिए अगर एक ट्रायंगल है 2 4 6 का और दूसरा ट्रायंगल है जिसकी साइड्स है 3 6 9, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं और उनके एंगल अगर इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे सिमिलर कहलाएंगे। इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों जो ट्रायंगल है वो कैसे हैं सिमिलर है। क्यों? क्योंकि उनके एंगल्स इक्वल है और उनकी जो साइड्स है उनका सभी साइड्स का रेशियो कितना है 2/3 मतलब क्या है रेशियो सेम है मतलब कि साइड्स प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे ट्रायंगल्स को कहा जाएगा कि वो सिमिलर ट्रायंगल है। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो और हमने इसमें देखा कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसे कहते हैं और सिमिलर ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो इसके बाद जो आएगा वो है एक्सरसाइज 6.1 और एक्सरसाइज 6.1 को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, आप ये वीडियो देखिए। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट भी कर सकते हो और मैं आपसे मिलूँगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।